ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रावण मास महात्म्य। आशा दशमी व्रत शुक्ला दशमी का महात्म्य। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह व्रत शुरू करके अगले वर्ष के श्रावण महीने में अर्थात 12 मास तक व्रत करके यह व्रत दशमी के दिन उद्यापन करके समाप्त करना चाहिए। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार हेतु, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, अन्य जनवर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति हेतु, ब्राह्मण स्नान हेतु, रोगी रोग मुक्त होने के लिए, विरहिणी पति दर्शन हेतु इस व्रत को करती है। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। सब प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को रात्रि को ही स्नान व वंदना कर व्रत शुरू कर दे। रात्रि को ही सब दिशाओं में फूल पल्लव चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक में अंकन करवा दे। उसमें वाहन का साथ स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी से बना हुआ नैवेद्य दे। दीपक भी अलग अलग दे। ऋतु काल में होने वाले फल भेंट कर अपने उद्देश्य बोलो। मेरी उम्मीद शोभिनी हो एवं मनो इच्छाएं पूरी हो। इस प्रकार प्रत्येक मास लगातार व्रत करें। शिव बोले, हे वत्स, 1 साल तक उद्यापन करके अपने देश दिशाओं की स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर तथा अपने रिश्तेदारों के साथ स्नान से निवृत्त हो, सुंदर वस्त्र धारण कर घर के चौक में ध्यानस्थ हो, आवाहन अर्चना तथा स्थापन करें। दिशा मंत्र निम्नलिखित है। इंद्री दिशा देव सूर तथा असुर सबको नमस्कार है। संसारपति इंद्र भी आपके अधीन है। इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम है। हे आशे, अग्निदेव की उपस्थिति में आप आग्नेयी जाने वाली हैं। आप तेज स्वरूप पराशक्ति हैं। आप वरदायक हैं। हे याम्ये, आपके आदेश अनुसार ही चित्रगुप्त संसारवासियों का दंड निर्धारित करते हैं, इसलिए आपको संयमनी जाना जाता है। आप शुभ फलदायक हो। हे आशे, विकराल रूप मृत्युदेव सदैव हाथ में तलवार लिए आपके वाम अंग में उदत रहते हैं। इस प्रकार आप नृत्य रूपा हैं। हे नृत्य, आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। हे वासनी, भुवन आधार और जल जंतु के स्वामी देव प्रभु आप में रहते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य और धर्म कार्य हेतु सदैव तैयार रहें। हे वारुणी, मेरे कार्य और धर्म कार्य हेतु सदैव ही आप वायुदेव से अधिष्ठित हैं। मेरे ग्रह में शांति बनाए रखें। हे कोजेरी, आपकी दिशा में कुबेर का वास है। उत्तर दिशा आपकी बतलाई गई है। मेरी इच्छाओं को जल्दी पूरा करें। आप प्रभु पद पर शोभायमान हो। हे देवी, हे शुभे, मेरी वांछनीय वस्तुओं को प्रदान करें। आपको बारंबार प्रणाम है, वंदना है। कुल विश्व पर आधिपत्य करने वाले सदैव ही जन कल्याणक जनक नंदन सनातन और अनेक मुनियों के साथ रहने वाली आप सदैव ही मेरी रक्षा करें। मैंने जब नक्षत्रों तारागण ग्रहों माता विनायक भूत प्रेत आदि की पूजा की है, श्रद्धा तथा भक्ति से मैंने दिग्देवों की पूजा की है, सब देव मेरे अनुकूल हों। सांप और नेवले से नीचे के लोकों में आप सेवित हैं। आप मुझ पर नागनाओं के साथ हर्षित हों। ये सब मंत्र उच्चारित कर फूल धूप आदि से पूजा करके आभूषण वस्त्र और फल दान में दें। गायन और वादन ही मधुर लहरी से वारांगनाओं के नाच गान से रात्रि जागरण के साथ समाप्ति करें। प्रातः फिर से मूर्ति की पूजा कर उसे ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे दे। इस विधि से पूजा एवं समापन के बाद नमस्कार करें। तब अपने कुटुंबियों संबंधियों और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करें। हे सनत कुमार, जो प्राणीजन इस तरह से व्रत संपन्न करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि पुरुषों में नारियों के लिए विशेष श्रद्धा होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन यश कीर्ति तथा आयु सबकी वृद्धि करता है। अतः हे पुत्र, मैंने तुम्हें इस व्रत के बारे में विस्तार से बतलाया है।
त्रिलोकी में इसके समान अन्य उत्तम व्रत नहीं है। दशमी को सब दिशाओं की अर्चना करने वाले की इच्छाओं को दिशाओं के देव फलीभूत करते हैं। हे पुत्र सनत कुमार, यह व्रत मोक्ष का फलदायक है। इस 18वें अध्याय के पाठ श्रवण से धन धान्य की वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव।